हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम उसके वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए एकत्र हुए हैं। परमेश्वर दयालु है और वो चाहता है कि हमारा हमेशा अच्छा हो। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कुछ सिद्धांतों को बनाया है इस जीवन को जीने के लिए। आइए, जब हम उसके वचनों को सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं उसकी आत्मा के द्वारा, हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को प्रार्थना में तैयार करें। जीवित और सामर्थ्य पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अनुग्रह किया कि हम आपके वचनों को आज सुनने पाएंगे और सीखने पाएंगे और आत्मा के नए स्तर पर हम पहुंचने पाएंगे। पिता, हम एक बार फिर से आपको इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सब जीवित हैं, भले चंगे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए। आपका पवित्र आत्मा इस समय हमसे बोले और बातचीत करे। बोलने वाला मैं नहीं, आपका आत्मा हो प्रभु, और आपका आत्मा मेरे द्वारा आपके लोगों से बातें करे। होने दे आपका पवित्र आत्मा हर एक वो बात जो आपने इन अंत के दिनों में हमारे लिए, कलीसिया के लिए तैयार की है, हमारी तैयारी के लिए रखी है, उसको हम समझने पाए। और वो तमाम बातें जो यीशु मसीह ने अपने कलवारी के क्रूस पर पूरी कर दी है, वो पूरा हुआ कार्य हमारे जीवन में भी पूरा होने पाए। हम अपनी दौड़ को पूरा करने पाए। जो लक्ष्य आपने हमें दिया है, जो आपका उद्देश्य है हमारे लिए, वो हम में से हर एक के जीवन में पूरा होने पाए। सारे व्यूअर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे सब्सक्राइबर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी इन वीडियोस को देखते हैं, आत्मिक रूप से उन्नति को पाने पाए, आत्मिक रूप से और आशीष को पाने पाए। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमको रोमियो की किताब में बताता है, पौलुस प्रेरित उसको इस रीति से बोलते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो की किताब अध्याय 1 के पद संख्या 17 को। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। और आगे लिखा है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हमको जीवित रहने के लिए क्या करना है? विश्वास करना है। किस पर विश्वास करना है? परमेश्वर पर विश्वास करना है और यीशु मसीह ने जो कार्य किया है उस पर विश्वास करना है और उसके अनुसार हमें इस जीवन में आगे बढ़ना है। आप और मैं, जब हम बचाए गए, हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए, तो जो जीवन को जीने का काम है, ये हमें विश्वास के द्वारा करना है। और आइए इस विश्वास की बातों को हम और गहरी रीति से समझें। आप मेरे साथ निकालें याकूब की पत्री, याकूब की पत्री अध्याय 2, याकूब की पत्री अध्याय 2 पद संख्या 14 से लेके 20 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा और कुछ बातें जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाली है उसको आपके साथ बांटूंगा। याकूब की पत्री अध्याय 20 पद संख्या 14। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करते हैं, परंतु हम अगर विश्वास के कर्म नहीं करते हैं तो यह परमेश्वर का वचन प्रकट करता है, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? जी हाँ मेरे प्रियो, क्या ऐसा विश्वास जो केवल नामधारी विश्वास है, जो केवल बोलने की बात है, जब हम इसको करते हैं तो क्या ये हमारा उद्धार दिला सकता है? क्या हमें ये उद्धार की उन तमाम आशीषों को हमारे जीवन में पूरा कर सकता है? आइए इन बातों को हम आज गहरी रीति से समझें। आगे लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, तो तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे,
तो क्या लाभ। मेरे प्रियो, हम अक्सर विश्वासियों के जीवन में देखते हैं, लोग जब विश्वास की बात आती है तो लोग बड़ी हियाफ के साथ, बड़े जोश के साथ कहते हैं, ब्रदर मैं बहुत विश्वास करता हूँ, सिस्टर मैं बहुत विश्वास करता हूँ, मैं बहुत विश्वास करती हूँ, मैं बिल्कुल, मेरा भरोसा परमेश्वर पे है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों को लोग करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये प्रकट कर रहा है कि हमको बातें नहीं करना है, हमको अपने विश्वास के कर्म को भी करना है। अगर हम विश्वास के कर्म को नहीं कर रहे हैं तो यहाँ 17वें पद में बड़ी कठोर बात यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखी है, बड़ी वास्तविकता लिखी हुई है परमेश्वर के वचन में, जो कुछ इस प्रकार से है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो वह अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए एक व्यवस्था को रखा है और वो व्यवस्था विश्वास की व्यवस्था है। हमको इस जीवन को जीने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है, पर ये जो भरोसा है, ये जो विश्वास है, ये अगर कर्म के साथ ना होगा तो ये मरा हुआ होगा। चाहे वो चंगाई के क्षेत्र की बात हो, चाहे वो उद्धार पाने के क्षेत्र की बात हो, सुसमाचार को सुनाने के क्षेत्र की बात हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र की बात हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो, चाहे वो आत्मिक जीवन हो, चाहे वो पवित्रता का जीवन हो, जीवन की कैसी ही बात क्यों ना हो, अगर हम कह रहे हैं विश्वास है, तो हमको विश्वास के कर्म को करना है, नहीं तो हमारा विश्वास मरा हुआ विश्वास कहलाएगा। वो हमारे लिए आशीष को उत्पन्न नहीं करेगा। परमेश्वर के द्वारा जो उद्धार हमारे लिए तैयार किया गया है, यीशु मसीह ने जो कीमत को अदा किया है, वो कभी भी हमारे जीवन में नहीं आएगी। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जो विश्वास कर्म सहित नहीं है, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव से मरा हुआ है। एक साधारण सी बात को अगर हम देखें, हम अगर किसी से कहते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं, चाहे वो हमारे परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, हमारा छोटा भाई बहन हो, परिवार हो, माता पिता हो, पति या पत्नी हो, लेकिन जो हमारे कर्म है वो विश्वास के आधार पर नहीं है, वो उसके ध्यान रखने को लेके नहीं है, उसके उसके पालन पोषण के लिए नहीं है, हमारे कर्तव्य को पूरा करने के लिए नहीं है, जो बातें वचन के अनुसार है, हम अगर उसको नहीं कर रहे हैं उस क्षेत्र में, तो वो मरा हुआ विश्वास है, वो मरा हुआ प्रेम है मेरे प्रियो। और इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन याकूब की किताब में बड़ी गहराई के साथ में, उदाहरण के साथ में मेरे प्रियो प्रकट करता है। 18वां पद कुछ इस प्रकार कहता है, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हम अक्सर कहते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन कर्म की जहां बात आती है वहां पर हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। विशेष करके अगर मैं आपको बताऊं, जो परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटी सी छोटी बात है, और इस राज्य में, इस संसार में हो सकता है वो बहुत बड़ी बात हो, फाइनेंस के क्षेत्र में, क्या हम फाइनेंस के क्षेत्र में परमेश्वर से पर विश्वास कर रहे हैं? और अगर हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर के विश्वास के करने के कार्य को, जो विश्वास का कर्म है, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं? केवल हम पाने के लिए विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा फाइनेंस के क्षेत्र का कार्य है, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो फाइनेंस के क्षेत्र में हमारा विश्वास मेरे प्रियो मरा हुआ है। हालेलुया। और यहाँ पे यही बता रहा है 19वां पद, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। हम कहते हैं हाँ मेरा विश्वास है, मेरा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर जिंदा है, एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है आगे, तू अच्छा करता है, हम अच्छा करते हैं जो हम कहते हैं कि परमेश्वर है, हाँ जिंदा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा प्रभु, हम विश्वास कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या लिखा है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर है, और वो अपने खोजियों को परमेश्वर है और वो सदा काल से है। तो फिर दुष्ट आत्मा में और हम में अंतर क्या रहेगा? शैतान भी को भी मालूम है कि परमेश्वर है, और हमको भी मालूम है कि परमेश्वर है, तो उसके कर्म तो उसके विश्वास के अकॉर्डिंग नहीं है, वो तो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता,
वो तो पवित्रता का जीवन नहीं जीता, उसका जीवन तो धोखा, छल और परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाना है, परमेश्वर के वचन पर बने नहीं रहना है। तो अगर हम भी वैसा जीवन जी रहे हैं तो हम अपने आप को विश्वासी नहीं कह सकते, और उन तमाम आशीषों को जो परमेश्वर ने विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में रखी है उसको नहीं पा पाएंगे। आज परमेश्वर के वचन को जब हम सीख रहे हैं, अपने क्रियाशील विश्वास के बारे में, एक्टिव फेथ के बारे में, जीवित विश्वास के बारे में जब हम सीख रहे हैं, तो हमको समझना है कि विश्वास करने के साथ में उसके करस्पॉन्डिंग, उसके फॉलो अप एक्शंस को भी हमको करना है, उसके विषय में वचन क्या कहता है उसको भी हमको करना है। और आगे लिखा हुआ है, पर हे निकम्मे मनुष्य, 20वां पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है मेरे प्रिय। आपका विश्वास सक्रिय विश्वास, एक्टिव होना चाहिए विथ एक्शंस, उसके कर्म उसके साथ में लगे होना चाहिए। मैं आपको बाइबल से आज की सुबह इस समय आपको 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो बातें हम सीख रहे हैं उसके द्वारा मैं आपके सामने बाइबल के 2 बहुत ही अद्भुत चंगाइयों को आपके सामने लेके आना चाहता हूं, जहां पे आप दोनों प्रकार के विश्वास को देखेंगे, एक्टिव फेथ और पैसिव फेथ, सक्रिय विश्वास और निष्क्रिय असक्रिय विश्वास। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए मरकुस का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 उसके पद संख्या 23 से लेकर क्षमा करें, उसके पद संख्या 25 से लेकर 34 तक। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 25 से लेकर 34 तक में हम एक घटना को पाते हैं, एक स्त्री के घटना को पाते हैं जो हमें बताता है एक्टिव फेथ मतलब क्या, एक्टिव फेथ मतलब कैसे जीना, एक्टिव फेथ को कैसे प्रकट करना। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, उसने बहुत पैसा खर्च किया, जितनी उसकी धन संपत्ति होगी उसने सब वैद्यों के पास में डॉक्टरों को दिखाकर खर्च कर दी। और आगे लिखा हुआ है, और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ उसको ना हुआ था। सब कुछ खर्च कर दिया, जितनी धन संपत्ति पूंजी थी सब कुछ अपने ट्रीटमेंट में लगा दी, लेकिन उसको कुछ भी लाभ नहीं हुआ। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, परंतु और भी रोगी हो गई थी, वो और बीमार पड़ गई और उसकी तबीयत खराब हो गई। तो 27वां पद कहता है मेरे प्रियो, यहाँ पे वह यीशु की चर्चा सुनकर, उसका विश्वास यीशु के वचन के बारे में कि यीशु छंगाई दाता है, यीशु छंगा करने वाला है, उसने अंधों को आंखें दी है, उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया है, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा के द्वारा सताया गया है वो आजाद होता है। यीशु मसीह जिस फ्यूनरल में से होके गुजरा, जहां पे मैयत हो रही थी, जहां पे मृत्यु थी, वहां पे जीवन आ जाता है। उन तमाम चर्चा को इसने सुना होगा, और वो यीशु जब उस नगर से होके गुजर रहा था मेरे प्रियो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 27वें पद में कि वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, और कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो छंगी हो जाऊंगी। उसने जैसे ही वचन को सुना कि यीशु के अंदर छंगाई है, यीशु सृष्टि करता है, यीशु छंगाई दाता है, यीशु छुटकारा देने वाला है, यीशु जीवनों को बदलने वाला है, इसका जो विश्वास था वो तुरंत सक्रिय हो गया, इसका विश्वास तुरंत एक्टिवेट हो गया, एक्टिव फेथ हो गया, और ये तुरंत उसके करस्पॉन्डिंग एक्शंस के रूप में यीशु के पीछे भीड़ को चीरती हुई, भीड़ के बीच में कोई शर्म नहीं की, कोई किसी से बात से नहीं डरी, कोई यहूदियों की जो परंपरा थी, यहूदियों की जो सोच थी उससे ये विचलित नहीं हुई,
उससे ये डरी नहीं, भीड़ को हटाते हुए यीशु के पास पहुंच गई मेरे प्रियो। इसने इस बात की परवाह नहीं की कि ये मेरे लहू बहने का जो रोग है, अगर लोगों को पता चल जाएगा कि मैं जो इस समय अपवित्र अवस्था में हूँ, अगर लोगों के बीच में आ जाऊंगी, लोगों को स्पर्श कर लूंगी तो उनको भी अपवित्र कर दूंगी। इसने इस डर को नहीं देखा, इसने नहीं सोचा कि इसका क्या परिणाम होगा जब मैं लोगों को पता चलेगा। लेकिन इसके सामने केवल एक ही चीज थी, यीशु मसीह चंगाई देने वाला मेरे शहर से होके, भीड़ में होके गुजर रहा है। और ये स्त्री अपने मन में कहती हुई, ये एक बार मैं उसके कपड़े के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और ये स्त्री ने मेरे प्रियो यही किया। वो दौड़ती हुई, भीड़ को चीरती हुई, अपनी बीमारी से बचते बचाते हुए यीशु तक पहुंच जाती है। यीशु तक पहुंचती है और अपने कहे अनुसार वो यीशु के कपड़े को छू लेती है, उसके कपड़े के छोर को छू लेती है। तो यहाँ लिखा हुआ है और 29वें पद में, और जैसे ही वो यीशु के कपड़े को छूती है और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैंने उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। ये 12 साल से, ये स्त्री 12 साल से बीमार थी, 12 साल से परेशान थी, 12 साल से दुख में थी। इसका पैसा चला गया, इसका चैन चला गया, इसका शरीर खराब हो रहा था, इसकी इज्जत खराब हो रही थी, इसका परिवार बिखरा हुआ होगा। आप सोच सकते हैं किसी परिवार में अगर कोई व्यक्ति 12 साल से बीमार है, परिवार की क्या दशा होगी, परिवार में लोग कितने व्याकुल होंगे, कितने परेशानी में होंगे, किस मानसिक स्थिति में होंगे, बच्चों की, परिवार के सदस्यों की क्या स्थिति होगी। उस मेंटल ट्रॉमा से होके ये परिवार गुजर रहा था और एक इंसिडेंट ने इनकी परिस्थिति को बदल दिया। वो इंसिडेंट था यीशु का उस नगर में आना और यीशु का इस स्त्री का यीशु की चर्चा को सुनकर अपने विश्वास को रिस्पॉन्ड करना, अपने विश्वास को यीशु पर प्रकट करके उसी प्रकार कर्म को करना। और इसने कर्म को किया मेरे प्रियो, ये शर्माई नहीं, ये डरी नहीं, ये इसका मन व्याकुल नहीं हुआ, ये यीशु के कपड़े के छोर को इसने छू लिया। और जब छू लिया तो आगे यहाँ लिखा हुआ है 30वें पद में आपके लिए पढ़ता हूँ।